आखिर आज भारतीय बाजार ने गोरों को हरा दिया है। जी साथियों, आपने सही सुना। 9,947 करोड़ की जबरदस्त बाइंग आज एफआईज को मजबूर होकर करनी पड़ी है साथियों। लगभग 9,947 करोड़ की बाइंग करने के बाद आज लगभग 40 दिन का रिकॉर्ड एफआईज ने तोड़ दिया है। लगातार 40 दिन से एफआईज सेलिंग कर रहे थे इंडियन कैश मार्केट में, पर आज 9,947 करोड़ की बाइंग कर कर बता दिया है कि उन्हें अब भी भारतीय बाजार पर विश्वास है। वो कहीं नहीं जा रहे। सॉरी, यहाँ पर एक माइनस लगाना मैं भूल गया। 6,907 करोड़ की सेलिंग आज डीआईज ने इंडियन कैश मार्केट में की है। हार गए हैं गोरे, अब होगा भारतीय बाजार में धमाल। पर धमाल से पहले दो बड़ी खबरें आप जरूर देखिएगा। बाजार पर अब सबसे बड़ा ट्रिगर है फेड की बैठक। फेड की बैठक होने वाली है, कब होने वाली है वो बात भी बताऊंगा। और अब फेड की बैठक पर यूएस मार्केट डिपेंड करने वाला है और यूएस मार्केट पर इंडियन मार्केट डिपेंड करने वाला है। दूसरी बड़ी चीज, भारतीय बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर क्वार्टर की जो जीडीपी ग्रोथ है उसके डेटा आने वाले हैं। दोनों ही डेटा कब आने वाले हैं अगर बात करें, देखिए एफओएमसी की मीटिंग यानी कि जो एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं यानी कि फेड की मीटिंग 27 तारीख को होने वाली, यानी कि बुधवार को ये लगभग 12:30 बजे होने वाली है। और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स पर बड़ा वाला यहाँ पर इम्पैक्ट आने वाला है इस चीज का। तो यहाँ पर क्या होता है मीटिंग में, कितने बेसिस पॉइंट की रेट कटिंग वहां पर होती है वो देखने लायक रहेगा। उस पे ही मार्केट रिएक्शन करता हुआ नजर आएगा। दूसरी बड़ी खबर भारतीय बाजार के लिए शुक्रवार को आएगी मार्केट बंद होने के बाद लगभग 5:30 बजे, जिसका भी बड़ा इंपैक्ट भारतीय बाजार पर होता हुआ देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड है ग्रोथ लगभग 6.5%, यानी कि अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी, पर 6.5 से अगर कम आई तो मान लीजिए मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स इस पर जरूर डिपेंड करने वाले हैं। साथियों, ये हो गई बड़ी खबर। अब चलते हैं भारतीय बाजार पर। तो आज एफआईज ने जमकर खरीदारी की है। इस सेलिंग में जबरदस्त कैंडल वाली जो सेलिंग वाली कैंडल, उसके बाद भी आज भारतीय बाजार में एफआईज के द्वारा जबरदस्त जो बाइंग की गई है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि भारतीय बाजार में मजबूती अभी भी कायम है। पर ज्यादा बात ना करते, सीधा हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी से पहले अगर आपको निफ्टी बैंक की बात में अगर बता दूं सबसे, क्योंकि अब जो तेजी को लीड करेगा वो बैंक निफ्टी है जो तेजी को लीड करेगा। क्योंकि एक मेजर फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो लगातार अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और अपने हाई से ज्यादा दूर भी नहीं आया है। देखिए मार्केट नीचे तो आया, पर फिर से मार्केट लगभग अपनी जो 52,500 का लेवल है उस तरफ जाता हुआ नजर आया। फिर नीचे आया, फिर अपने इसी लेवल के पास जाता हुआ नजर आया, फिर नीचे आया, फिर उसी लेवल के पास जाता हुआ नजर आया। फिर से एक बड़ी गिरावट और निफ्टी की गिरावट के साथ नीचे आया, पर फिर से अब 52,500 की तरफ मार्केट रुक करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, देखिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बात बताने वाला हूं। देखिए अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस उसकी तरफ चुंबक की जैसे अट्रैक्ट हो रहा है, लगातार नीचे आता है और फिर उसकी तरफ जाता है, फिर नीचे आता है फिर उसकी तरफ जाता है, तो यहाँ पर 90% चांस हो जाते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने वाला है। और यहाँ पर एक जबरदस्त मोमेंटम, जो अगर मोमेंटम आएगा ब्रेक होने के बाद तो जबरदस्त मोमेंटम आने वाला है। अगर फेक ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पर तो नीचे का जो डाउन साइड मोमेंटम है वो भी काफी जबरदस्त आता है। पर लगातार ये टेस्ट करना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट अब सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ सकता है। और जो तेजी की लीड होगी वो बैंक निफ्टी कहीं करने वाला है। देखिए बैंक निफ्टी में लेवल समझने की कोशिश करें तो अगर कल बैंक निफ्टी फिर से अपने हाई को, लगभग मैं आपको हाई बताऊं 52,330 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये सीधा 52,580 तक के लेवल्स आपके लिए आसानी से खोलता हुआ नजर आने वाला है। ये जो रेंज आपको दिख रही है लगभग 52,550 से 580 की रेंज, वो बैंक निफ्टी में खुलती हुई नजर आएगी। और अगर उसके ऊपर भी जाता है तो फिर 52,866 की तरफ ये बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे इतनी ही, क्योंकि अगर जब तक मार्केट बैंक निफ्टी 51,774 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पर बैंक निफ्टी में नहीं बैठने वाले। निफ्टी की बात करते हैं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि हमें बड़ा वीडियो बनाना पसंद नहीं है। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट आज होता हुआ नजर आया। पहले तो इस रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, फिर लास्ट में इस रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया है साथियों। पर इसी कंसोलिडेशन में आज एफआईज ने केस मार्केट में जबरदस्त बाइंग की है। अब देखिए नीचे लो से डायरेक्ट मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कोई बड़ी तेजी अभी तक हुई नहीं है, कोई बड़ी तेजी अभी तक हुई नहीं है। यहाँ से होल्ड
फिर से बड़ी तेजी यहाँ पर हो सकती है, पर क्या बड़ी तेजी होगी या पहले ये जो गैप है वो फिल होगा, तो ये होगी देखने वाली बात। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अगर एक बात बताऊं, तो आप लेवल लेवल करते हो पर कभी भी लेवल पर डिपेंड मत होया करो साथियों, लेवल पर डिपेंड मत होया करो। क्योंकि अगर आपने मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो बिहेवियर है, वो एक बार समझ लिया तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में बिहेवियर है, ना कि लेवल। अब देखो मार्केट में तेजी आना शुरू हुई है, मार्केट में तेजी आना शुरू हुई है, और अगर हम कल पुट पुट करेंगे तो पुट ही हमारा हो जाएगा। इसलिए जिस हिसाब से मार्केट बोल रहा है उसी हिसाब से हम करने वाले हैं। अब देखिए लगभग लगभग जो ये लेवल है 24,136 एक अच्छा सपोर्ट कल के लिए रहने वाला है। जबरदस्त सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट कल के लिए रहने वाला है। ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो लगभग लगभग जहां से पैनिक सेलिंग आई थी, पैनिक सेलिंग जहां से आई थी उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, लगभग 303 का लेवल मान लीजिए, 305 का लेवल अगर मैं यहां पर खींच भी दूं, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है कल के लिए। देखिए अगर मार्केट 24,136, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 24,136 के लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है, गैप डाउन होता है या बाद में ब्रेक कर देता है। देखिए गैप डाउन होता है तो जो गिरावट है वो शुरुआत से ही आती हुई नजर आएगी। अगर ब्रेक कर देता है बाद में, यानी कि धीरे धीरे चलकर ब्रेक करता है, तो आपको वेट करना है। इसके नीचे आने के बाद लोअर लो का फॉर्मेशन कर देता है, तो मार्केट में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मार्केट यहाँ पर 23,945-50 के लेवल भी दिखा दे। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, आराम से यह गैप फिल होता हुआ आपको नजर आ सकता है। और ये इतना बड़ा करेक्शन लेकर यहीं से, लगभग यहीं से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, वो बाद में रिव्यू करने की बात है। पर पहली कंडीशन तो ये है, पर अगर धीरे धीरे मार्केट आए तो लोअर लो का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होना जरूरी है। गैप डाउन के साथ अगर ब्रेक करता है तो थोड़ी जल्दी गिरावट आ सकती है, और सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवरी दिखाकर एक अच्छा खासा वापस से 24,136 है उसके अंदर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये हो गई है दूसरी कंडीशन। दो कंडीशन लेवल के साथ बता रहा हूं आपको, जो भी चीज हो कल वो हम मार्केट में करने वाले हैं। दो कंडीशन हो गई है। तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए 24,305, 24,305 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर दे, अगर मार्केट ब्रेक कर दे, गैप अप हो या धीरे हो, ब्रेक कर दे और फिर यहाँ पर लगातार इसको टेस्ट करे या एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश बना दे और फिर उसका ब्रेकआउट दे दे, मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ही शानदार तेजी यहाँ पर आ सकती है। और मार्केट आसानी से आपको 500 की रेंज, 500 की जो रेंज है उसकी तरफ ले जाता हुआ नजर आ सकता है। और टारगेट आपको अगर बताऊं तो 24,495 का टारगेट आप यहां पर देख सकते हो, उस तरफ मार्केट आसानी से जाता हुआ नजर आ सकता है। 24,004 जो 500 का लेवल है वहां पर हर्डल है, क्योंकि आपको ऑप्शन चेन का डेटा देखने को मिल रहा है। लगभग 80 लाख शेयर्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। 300 के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 75,000 यहाँ पर कॉल राइटर है। अगर 24,300 का लेवल टूटता है उसके बाद अगर आप पोजीशन बनाते हो तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि लगातार 24,300 के लेवल को टेस्ट करे, टेस्ट करे, टेस्ट करे, वो फूस का ब्रेकआउट आ जाए तो भी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो तीसरी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन में देखिएगा, आपको अगर थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, पर दो कंडीशन बता रहा हूँ, जो ये जो रेंज है यहाँ पर रिस्की ट्रेड जरूर होगा, रिस्की ट्रेड जरूर होगा। पर अगर हमें 24,300 के आसपास मार्केट मिले और वापस से अपने सपोर्ट के पास आता है मार्केट, तो 24,300 का थोड़ा प्रेशर बन सकता है, 24,136 की तरफ मार्केट जा सकता है। और अगर मार्केट शुरुआत में ओपन देकर मार्केट 24,136 की तरफ आ जाता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग थोड़ा मूवमेंट बनाता है, जहाँ से भी होल्ड लेता है उसको लगातार टेस्ट करता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आकर ये 24,305 है उसके ऊपर के टारगेट इस हिसाब से दिखा सकता है। ये जो कंडीशंस है वो थोड़ी अलग कंडीशन है, वो कंसोलिडेट के मार्केट को ट्रेड करने की कंडीशंस है। पर ये जो कंडीशंस है वो मोमेंटम, अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना है तो ये तीन कंडीशन काफ़ी है। साथ ही वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।